काल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक इस संसार में कलयुग को तारने के लिए आए थे और इसी प्रकार से प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश देते हुए अपने भक्तजनों को खुशियां बांटते हुए गुरु नानक देव जी संसार की यात्रा पर आगे चलते गए। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी पहुंचे तेलंग देश में। संसार को उपदेश का अमृत पिलाते पिलाते गुरु जी तेलंग देश में आ गए तथा वहां पर आसन लगा लिया। एक क्षत्रिय गुरु जी के निकट आकर कहने लगा, हे महाराज, आप जो कुछ आज्ञा करो सो मैं हाजिर करूं। गुरु जी ने कहा, हे भक्तवर, जो कुछ परमात्मा भेज देगा वही हम स्वीकार करेंगे। उसने अपने साथियों को कहा कि आगे जितने अतिथि आते रहे हैं सभी कुछ ना कुछ मांगते हैं, परंतु यह संत परम संतोषी है जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। राजा ने नौकरों से कहा, इनके लिए 36 प्रकार के भोजन सत्कार सहित तैयार करके लेकर आओ। यह तो परमात्मा रूप नजर आते हैं। आज्ञा पाकर नौकरों ने अनेक प्रकार के भोजन लाकर गुरु जी के आगे रखे। तब गुरु जी ने उस क्षत्रिय से पूछा कि यह जो आपके साथ आए हैं यह कौन है? उस क्षत्रिय ने कहा, हे महाराज, यह मेरे संबंधी हैं। तब गुरु जी ने गौड़ी राग में एक शब्द उच्चारा, माता मत पिता संतोख सत भाई कर ए विसेख, कहना है किच कहन न जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए, रहाओ सर्म सुरत दोए ससुर पहे, करणी कामन करमन लय, साहा संजोग वियाह विजोग, सच संतत कहो नानक जोग। यह शब्द सुनकर वह क्षत्रिय गुरु चरणों में पड़ गया और कहने लगा, आप मेरा उद्धार करो तथा यह रूखा सूखा गरीब का भोजन स्वीकार करो। तब गुरु जी ने उसका भोजन कुछ अपने श्रीमुख में डाला तथा कुछ प्रसाद रूप उस क्षत्रिय को भी खिलाया। जब गुरु जी के कर कमलों का दिया प्रसाद उसने खाया तो उसकी बुद्धि एकदम उज्जवल हो गई तथा उसके घट के पट क्षण में ही उठ गई और परमानंद में वह मगन हो गया। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपने इस पर बहुत ही शीघ्र कृपा कर दी है। गुरु जी ने कहा, मर्दाना जी, यह दौलत चंडी का रूप होती है, यह भला काम नहीं करने देती। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह इसको बांट कर खाता है। एक तो किसी को कुछ देना और फिर उस पर नम्रता को अपनाना, अर्थात जो भी दान करना वह जिसको देना उससे नम्रता पूर्वक स्वीकार करने की भीख मांगनी, यह उत्तम तथा निर्मल मन वालों का काम है। जो इस प्रकार करता है उस पर ईश्वर की अपार कृपा समझो, क्योंकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते हैं और मन में अहंकार समाया होता है, इसलिए उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती तथा उनका दान भी तामस दान होता है। इसके पश्चात उसके कुटुंबियों को गुरु जी ने कहा कि हमने इसके साथ 4 प्रहर बातें करनी है तथा तुम बाहर बैठ जाओ। जब 4 प्रहर हो गए तब गुरु जी ने उसके रिश्तेदारों को कहा, हे सज्जनों, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, तुम उसका सामान करो। इतनी सुनकर सभी रोने लगे। फिर प्रहर के पीछे वह सिधार गया। तब संबंधियों ने उसका विमान बनाकर तथा सभी तैयारी करके उसकी अर्थी को शमशान भूमि में पहुंचाया और उसका संस्कार कर दिया। तब स्नान आदि करके उसके संबंधी गुरु जी को कहने लगे,
हे महाराज, यह आपके दर्शनों को आया था और इसकी मृत्यु हो गई। आप ईश्वर के प्यारे हैं, आप इसकी सद्गति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। गुरुजी ने उनके शब्द सुनकर मर्दाने को कहा, मर्दाना जी, रबाब बजाओ, हम शब्द कहेंगे। तब मर्दाने ने रबाब बजाया और गुरुजी ने शब्द अपने श्रीमुख से कहा। राग वडहंस, महला पहला, कार पंजवां, अलाहनियां। धन सिरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी, जानियड़ा घत चलाया। जानी घत चलाया, लिखिया आया, रुन्ने वीर सबाए, काया हंस थिया विछोड़ा, जहाँ दिन पुन्ने मेरी माए, जेहा लिखिया तेहा पाया, जेहा पूर्व कमाया, धन सिरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया। यह अलाहनी उसके परथाएं हुई। तब सभी आकर गुरुजी के पांव पड़ गए। गुरुजी ने फरमाया कि जहां यह शब्द पढ़ा जाएगा तब 12 कोस तक के प्राणी मुक्त हो जाएंगे। यह शब्द सुनकर उसके सब भाई बंधु गुरुजी के चरणों में आकर गिर गए और कहने लगे, हे गुरुजी, आप हमारा भी उद्धार करें। तब गुरुजी ने उन लोगों को भी सिक्खे की दीक्षा दी और कहा, धर्म की वृद्धि करनी, सत्य बोलना, फिर ईश्वर का नाम का दान दिया और धार्मिक काम करने के लिए कहा। जो अतिथि हो उसकी सेवा करनी और सत्य बोलते हुए, अच्छे काम करते हुए संसार में अपने इस जीवन को व्यतीत करना। गुरु साहब इतना उपदेश देकर आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बोलो जी पाहे जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।